ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 10। साई समर्थ महिमा। बाबा शिरडी में कैसे रहते थे, कहाँ जाते थे एवं कहीं भी कैसे घूमने चले जाते थे, इन सब का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। बाबा के जीवन काल में उनका लोक व्यवहार अति प्रशंसनीय था। हिंदू एवं मुस्लिम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए निशंक मिलजुल कर रहते थे। पूर्व अध्याय में पेट पूजा की कथा कही गई। इस अध्याय में साईं का रहन सहन कैसा था, वे कहाँ किस जगह सोते थे, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। 4 हाथ लंबी एवं 1 बिता चौड़ी लकड़ी की पटिया, जिसके कोने चिंदियों से बांधकर झूले के आकार में लटकाई गई थी। बाबा उसी पटिया पर सोते थे। सिरहाने एवं पायदान की ओर दिए जलाकर रखते थे या पटिया पर सोते रहते थे, परंतु वे कब ऊपर चढ़कर कब उतर जाते थे, ये किसी को भी मालूम नहीं हो पाता था। ऐसी चिंदियों से बांधी हुई पटिया बाबा का वजन कैसे संभालती थी, परंतु उनके पास महासिद्धि होने पर पटिया तो केवल नाम मात्र की थी। जो बिना आधार के पृथ्वी एवं आसमान के मध्य खड़े रह सकते हैं, उनके लिए पटिया का क्या महत्व। उनकी पोशाक एक अति सन्यासी की तरह थी। हाथों का सटका सन्यासी का दंड था। अल्लाह मालिक का उच्चारण वे बार बार करते। भक्तों के प्रति उन्हें अपार प्रेम था। कभी प्रेम भाव से भक्तों की ओर देखते और कभी हाथ में पत्थर ले दौड़ पड़ते। कभी गाली एवं शाप देते तो कभी आनंद से आलिंगन में ले लेते। शायद भक्तों के पूर्व जन्मों का फल था, जो साईं बाबा जैसे सगुण मूर्ति मनुष्य रूप में स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्हें तो मनुष्य समझते थे। जो लोग उन्हें मनुष्य समझते थे वे बदनसीब एवं जड़ बुद्धि होते थे। कलयुग की कालावधि 4 लाख एवं 32,000 वर्ष है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 5,000 वर्षों के पश्चात बाबा का अवतार हुआ। यहाँ श्रोताओं को शंका हो सकती है कि बाबा की जन्म तिथि की जानकारी न होते हुए ये किस आधार पर निश्चित किया गया। शिरडी क्षेत्र में निर्वाण पर्यंत रहने का संकल्प लेकर सन्यासी वेश में बाबा ने 60 वर्ष पूर्ण किए। प्रारंभ में 16 वर्ष की आयु में वे शिरडी में प्रकट हुए। तब वे 3 वर्ष शिरडी में रहे। फिर वे इसी बीच कहीं चले गए एवं दूर औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़, उस्मानाबाद वे परभरणी, मराठवाड़ा के ये सारे क्षेत्र निजाम के राज्य में थे और वे उसी राज्य में पाए गए। तदंतर शादी की बारात के साथ वे वापस आए एवं शिरडी में रहने लगे। उनकी आयु 20 वर्ष थी। अश्विनी शुद्ध पंचमी के दिन विजयादशमी अर्थात दशहरे के शुभ मुहूर्त पर बाबा निजधाम चले गए। इस तरह बाबा की आयु 80 वर्ष थी। ये उनका जन्म शक होना चाहिए। काल के माथे पर स्वयं सवार होने वाले महात्मा की आयु मर्यादा का क्या कोई निश्चित कर पाएगा। साईं समर्थ रामदास जी समाधिस्थ हुए। उनके बाद 2 शतक भी पूरे नहीं हुए और इन साईं मूर्ति का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से राज्यों की रक्षा एवं गौ ब्राह्मणों का संरक्षण भी किया। भावी 2 दशकों के बीच हिंदू एवं मुसलमानों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई थी। बाबा ने इस कटुता को तोड़ा। बाबा कहते हैं, राम रहीम एक ही है, तो फिर उनके भक्त क्यों हट करते हैं एवं एक दूसरे से पराया व्यवहार करते हैं। तुम सब कितने मूर्ख हो। हिंदू मुसलमानों के बीच संबंधों को मजबूत करो, अच्छे विचार मन में लाओ, तभी तुम भविष्य में भवसागर पार करोगे। वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं। किसी की बराबरी करने की व्यर्थ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सदैव अपने कल्याण के बारे में सोचो तो श्री हरि तुम्हारा रक्षण करेंगे। योग, तप, ज्ञान ये सभी श्री हरि को प्राप्त करने के साधन होते हुए भी यदि तुम्हारे हृदय में हरि का वास नहीं तो जीवन व्यर्थ है। कोई यदि अपकार भी करता है
तब भी हमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यदि करना ही है तो उस पर उपकार करो। स्वप्न में पाए जाने वाले राजसी वैभव जागने पर व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही संसार पूरी तरह झूठा है। ऐसी बाबा की भावना थी। ऐसे बहुत से गुरु हैं जो लोगों को पकड़कर अपना शिष्य बनाते हैं एवं धन के लिए लोगों को अपनी जाल में फांसकर कानों में मंत्र फूंकते हैं। शिष्य को धर्माचरण की शिक्षा देते हैं, परंतु स्वयं अधार्मिक आचरण करते हैं। स्वयं की धार्मिक होने की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए संसार में अपने परचम लहराते हैं। ये भावना जिनके मन में कभी नहीं थी, ऐसी ही मूर्ति साईं थी। जहाँ देह का ध्यान नहीं था, जहाँ शिष्यों से प्रेम करने की प्रवृत्ति थी, ऐसी ही साईं बाबा की मूर्ति थी। जो भी दर्शन हेतु जाता, उसके बिना पूछे ही उसका भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल का पूर्ण रहस्य बाबा बता देते थे। शत्रु एवं मित्र उन्हें एक समान ही प्रतीत होते थे। धन्य थे शिरडी के लोग जो साईं जैसे देवता की पूजा करते थे। धान कूटने, पीसने, धान्य अलग करते बैठते, खाते पीते हुए वे बाबा के नाम का अखंड जप करते। उन्हें बाबा के सिवा दूसरे देवता की कभी याद नहीं रही। साईं बाबा मूलतः निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने हेतु साईं के रूप में प्रकट हुए। उन्हें पहचानने के लिए देह का अहंकार खत्म करना होगा। मन में काम, क्रोध ये सारी क्षुद्र प्रवृत्तियां नहीं के बराबर होनी चाहिए एवं भक्ति का उद्भव होना चाहिए। भक्तों के पुण्य के फलों की प्राप्ति का समय आया, तभी साईं रूप में शिरडी में प्रकट हो फलित हुआ। साईं बाबा की ये मूर्ति यशवान, वैभव संपन्न, वैराग्य युक्त, ज्ञानवान, ऐश्वर्य युक्त एवं उदारता ऐसे सद्गुणों से परिपूर्ण है। नानावती नामक एक पिशाच वृत्ति के हस्त पुष्ट ग्रस्त बहुत वर्षों तक शिरडी में रहे। इस पूरे काल में उन्होंने जैसा चाहा वैसा आचरण किया। बाबा के दरबार का बंदोबस्त करने में उनका बड़ा ध्यान रहता था। वे उन्मत्त होते ही किसी को चिल्लाते, किसी को चांटा मार देते। बाबा का उनके प्रति एवं बाबा के प्रति उनका अपार स्नेह था। एक दिन उन्होंने साईं का हाथ पकड़ा एवं कहा, गद्दी से उठ जाओ। बाबा के गद्दी के उठने के बाद वे उस पर बैठ गए एवं तुरंत ही फिर साईं को गद्दी पर वापस बैठाया एवं साष्टांग प्रणाम किया। नानावली बाबा को काका कहकर पुकारते थे। साईं के निर्वाण के बाद उन्हें इतना दुख हुआ कि उस दुख से वे बाबा के जाने के ठीक तेरह दिन बाद काका काका पुकारते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। नानावली के उठ कहने पर बाबा तुरंत गद्दी छोड़कर उठ गए, क्योंकि उन्हें देहाभिमान नहीं था। मानव मात्र के उद्धार हेतु वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। करुणा मूर्ति संतों के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन दूसरों के हित के लिए कार्य करना होता है। बाबा शिरडी सरोवर के कमल थे। भक्त इसी कमल की सुगंध लिया करते थे, परंतु जिनके दुर्भाग्य उनके हिस्से केवल कीचड़ ही आता है। संत कथा सभी को सतमार्ग पर चलाती है। संत कथा का श्रवण, मनन, परिशीलन अथवा अनुसरण करने पर ब्राह्मण, शूद्र, स्त्रियां सभी पावन हो जाते हैं। यदि बाबा की कथाओं का श्रवण किया तो बड़ा लाभ होता है। संत गुण श्रवण करने की लालसा भी भगवान की कृपा के सिवाय उत्पन्न नहीं होती। यदि वे भगवान प्रसन्न हुआ तो हमें कथा श्रवण की लालसा अपने आप प्रकट हो जाती है। इसके लिए साईं शरण में जाना चाहिए एवं चतुराई की लाख बातें छोड़कर साईं का स्मरण करना चाहिए। इस विषय में मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये वाणी हेमाड़ पंथ की नहीं अपितु साईं बाबा की है। कुसंगति से महान दुख प्राप्त होते हैं। साईनाथ के सिवा दूसरा कोई भी कुसंग का परिमार्जन नहीं करता। इसलिए गुरु के मुख से अचानक निकले शब्द बड़े जतन से संभाल कर रखे तो कुसंगति का निवारण होगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिला है, यथोचित लाभ उपदेश भी प्राप्त हुआ,
तब तुरंत ही कुसंग खत्म हो जाता है। इसके बाद निर्लिप्त मन गुरु चरणों में मग्न हो जाता है। परमार्थ में प्रवेश हेतु विषयों से विरक्ति ही एकमात्र उपाय है। सत्संग के सिवाय भगवत स्वरूप को समझना कठिन है। सुख के बाद दुख आते हैं और दुख के बाद सुख। प्राणी मात्र सदा दुखों से विमुख होना चाहता है। दुख किसी को भी नहीं चाहिए, परंतु तुम सामने रहो या ना रहो, जो होना है वो होता ही है। तब सुख दुख जानने के लिए संतों की संगत ही एकमात्र उपाय है। सत्संग से उत्तम गति प्राप्त होती है। जो कभी नमन नहीं करते, जिनके मन में भक्ति भाव नहीं, जो कभी भजन नहीं करते, उन्हें अपना बनाकर उनके उद्धार के लिए संत महंत अवतार लेते हैं। अध्याय 10 संपूर्ण।